यूरोप विजिट। बहुत समय के बाद यूरोप जा रहे हैं, जर्मनी से शुरुआत कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूरोप इस समय फोकस में है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस रीजन में। यूरोप, जर्मनी इन पर्टिकुलर लार्जेस्ट यूजर है रशियन गैस का, और लास्ट 15 दिन में या एक महीने पकड़ लीजिए, ऑलमोस्ट एवरी ग्लोबल लीडर जो मैटर करता है, यूएस से एनएसए, डेप्यूटी एनएसए दिलीप सिंह आए, यूएस के विजिटर्स आए, यूके से बोरिस जॉनसन खुद आए, चाइनीज मिनिस्टर्स आए, रशियन मिनिस्टर्स आए। लास्ट 1-2 महीने में अमाउंट ऑफ फॉरेन डेलीगेट्स और मिनिस्टर्स जो इंडिया में आए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि इंडिया इस समय ग्लोबल स्टेज पे अराइव कर रहा है। एक तरफ इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है अक्रॉस द वर्ल्ड, एक स्लो डाउन के माहौल में भी एक स्टैंडिंग लाइट है, और बट उसके अलावा इस समय एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू बी इंडियाज बेस्ट फ्रेंड। अगर आप सिंपल तरीके से समझें, इकोनॉमिक सुपर पावर हो रही है, इमर्जिंग बड़ा मार्केट है, पॉलिसीज मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम जो है इतने सारे सेक्टर्स में आ रहा है कि कंपनीज यहाँ आके जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप, एक्विजिशंस करना चाह रही है। तो इसके चलते ये इंपॉर्टेंट है मीट देखना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का यूरोप विजिट स्टार्टिंग फ्रॉम जर्मनी। आइए हम दानिश से सुनते हैं, राइट ऑन ग्राउंड है वो यूके में, और उन्होंने टॉप लोगों से बात की वहाँ पे, वो भी इस मैटर के ऊपर कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। दानिश। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना यूरोप का दौरा शुरू किया है यहाँ बर्लिन से, जहां उनके होटल पर भारतीय समुदाय के लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आगे प्रधानमंत्री भेंट करेंगे जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से, और बड़ी खबर ये आ रही है कि जर्मनी भारत को G7 की मीटिंग में एक न्योता देने वाला है अटेंड करने के लिए। पिछले साल भी यूके ने भारत को न्योता दिया था G7 में हिस्सा लेने के लिए। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से भारत को देखा जा रहा है वर्ल्ड स्टेज पर एक अहम भूमिका निभाते हुए। जर्मनी और इंडिया के बीच यूक्रेन को लेकर क्या चर्चा होगी और किस तरह का स्टेटमेंट दोनों देश के लीडर्स देंगे, इस पर भी बहुत ही करीब से यहाँ यूरोप के मीडिया और दूसरे देश नज़र लगाए बैठे हैं। जर्मनी पर खुद ही आरोप लगता आया है कि रशिया का गैस अभी भी वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इस संदर्भ में दोनों देश क्या कुछ कहते हैं यूक्रेन पर बहुत ही मायने रखता है। और उसके अलावा जर्मनी जो यूरोप का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पावर हाउस माना जाता है, वो चाह रहा है कि भारत की जो युवा है, भारत का जो टैलेंट है, उसका इस्तेमाल जर्मन इकोनॉमी में किस तरह से किया जा सके, इसको लेके भी दोनों देशों के बीच चर्चा होने वाला है। तो मतलब वीज़ा रिजीम को किस तरह से रिलैक्स किया जा सके, किस तरह से उसे पेश करे जर्मनी, ताकि भारत से जो युवा है और जो भारत का टैलेंट है वो जर्मनी में आना पसंद करे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट कलीग उनके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी यहाँ पर बर्लिन में हैं, और दोनों की भी चर्चा यहाँ पर जर्मन के मिनिस्टर से हुई है। प्रधानमंत्री का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा है, तो बहुत ही अहम है। और उसके अलावा ये पहला वक्त है जब प्रधानमंत्री जर्मन चांसलर से मिलेंगे उनकी नियुक्ति होने के बाद। हालांकि प्रधानमंत्री ने उनसे पहले भी G20 में मुलाकात उनकी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है ये दोनों देशों के बीच, और एक प्लेनरी सेशन होने वाला है जहां दोनों लीडर्स समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे डिस्कशंस का, और उसके अलावा आइडेंटिफाई करेंगे कि और नए विषयों पर कौन से नए विषयों पर कॉपरेशन हो सकता है दोनों देशों के बीच। बर्लिन से दानिश खान। राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्लब करके हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो भी है जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी छोटे बच्चों के साथ भी वहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल और काफ़ी ट्रेंडिंग भी है इस वक्त। चलिए, इस पूरे मैटर से जो भी अपडेट्स होंगे हम लगातार आप अपने व्यूअर्स तक पहुँचाते रहेंगे, और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर